निरहंकारी भव। आज बाबा की 19 दिन का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लुक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लुक से निकाल सुख धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। प्रश्न, यह बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? ये बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? कौन से दो आधार? बाप और वर्षा, राम, वर्षा और श्राप। क्योंकि बाबा वर्षा देता है, रावण श्राप देता है। उत्तर है वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते और रावण दुख का श्राप देता है। यह बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया। हम सो देवता, तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया। हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अब ब्राह्मण वन देवता बनते हैं। अब ब्राह्मण वन देवता बनते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह है बेहद बाप की महिमा। ऊंचते ऊंचा यह भगवान है, यह सब जानते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान को मत भी जरूर ऊंची होगी। इसीलिए कहा जाता है श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत। सभी भक्तियां उनको याद करती हैं, वह है भगवान। तो भगवती भी तो चाहिए ना। पिता है तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक माता पिता और दूसरा होता है पारलौकिक माता पिता। लौकिक होते हुए जब कोई दुखी होते हैं तो
पारलौकिक को याद किया जाता है। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है। पारलौकिक माता पिता से तुम परलोक में जाते हो। लौकिक को बंधन कहेंगे क्योंकि लौकिक को बंधन कहेंगे क्योंकि दुख मिलता है ना। दो परलोक है, एक निराकारी लोक जहाँ आत्माएं रहती है, दूसरा साकारी लोक जिसको सुख धाम कहा जाता है। वह शांति धाम, वह सुख धाम। बाबा आकर इस दुख के लोक जिससे मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ सब है पतित। पतित उनको कहा जाता है, किसको कहेंगे? पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते थे, अपने को विकारी समझते थे। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पवित्र थे, तो प्रजा को भी पवित्र कहेंगे ना। वह है सुख धाम वैकुंठ, नरक को धाम नहीं कहेंगे। अभी सबको सुख के धाम में ले जाना है, तो जरूर बाप को भी आना पड़े, जो आकर बच्चों को सुखी बनाए। बाबा है स्वर्ग का रचयिता। कहते बाबा पहले पहले आपने हमको स्वर्ग का वर्षा दिया था। आधा कल्प हम स्वर्ग में रहे, जिसको कहा जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाते 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे, 8 जन्म तुम सतयुग के लिए हैं, 12 जन्म त्रेता के लिए। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते। कहते बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते, मैं तुमको सब कुछ बतलाता हूँ। निराकार बाप निराकार बच्चों से सब बात करते। कहते साधारण तन का लोन लेकर मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। आधा कल्प तुम अशोक वाटिका में थे, फिर तुम शोक वाटिका में आ गए। सुख पूरा होकर दुख आ गया। में सुखी थे और दुख आ गया। वाम मार्ग माना नरक, उसमें तुम दुख उठाते हो। फिर बाप आकर रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाते हैं। यह खेल बना हुआ है। बाप सुख का वर्षा देते हैं और रावण दुख का श्राप देते हैं। यह है बेहद की बात। अभी बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा दे रहे हैं। भगवान स्वर्ग रचते हैं, तो स्वर्ग का वर्षा भी तो मिलना चाहिए। वर्षा पाया हुआ था, माया ने आधा कल्प श्राप दे दिया। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर है। इस चक्कर का कभी अंत नहीं होता है। फिर वर्षा देने बाप को जरूर आना ही है। अब बाप आए हैं, जानते हैं वर्षा लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले भी लिया था। देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई वर्षा ले न सके। पहले ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन न सके। पहले हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, फिर आते हैं
सुख का पाठ बजाने, हम सो देवता बने, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। हम इन वर्ण में आते हैं। अब जो ब्राह्मण बनते हैं वो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। समझते हम भाई बहन होंगे, फिर विकार की दृष्टि रह न सके। जानते हैं हम पवित्र वन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। बाप और बच्चे को याद करते हैं और एक जन्म पवित्र रहते, सब हमें सुख धाम का मालिक बनेंगे। यह मृत्यु लोक है, यह मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। वहां 5 विकार होते ही नहीं, रावण राज्य भी खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा सतयुग त्रेता को राम राज्य और द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। वही भारत क्या था, हीरे जैसा था, और वही भारत गौरी जैसा बन गया है। और बाप कहते तुमको हीरे जैसा जन्म देने आया हूं। तो बाबा ने कहा तुम मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता और कोई खंड ही नहीं रहता। भारत ही असूल में प्राचीन खंड है। केवल देवी देवताओं का ही राज्य होता है, इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। आधा कल्प तुमने स्वर्ग का सुख भोगा, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। सतियों को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि सतियों को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा द्वारा स्थापना किया हुआ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। जो स्थापना करेंगे वह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ना, जो स्थापना करेंगे स्वर्ग में पालना भी तो वही करेंगे ना, वही विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है, फिर देवता वर्ण हो जाएगा। अभी तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर तुम ईश्वरीय वर्ण में बाप के साथ परम धाम में रहेंगे, फिर वहां से देवता वर्ण में आएंगे। सतयुग में एक देवताओं की राज्य था। उस समय और कोई भी खंड नहीं था। बाद में इस्लामी बौद्ध आदि आए। अभी तुम पांडव योग बल से, भाव बल से नहीं, योग बल से 5 विकारों पर जीत पाए, जगत जीत बनते हो और विश्व के मालिक बनते। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक। पूरा 84 जन्म कौन लेते? लक्ष्मी नारायण ना। उन्हों को भी संगम पर बाप से ही वर्षा मिला हुआ है। संगम युग ब्राह्मणों का, इसीलिए संगम युग का महत्व है। सतयुग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्योंकि भगवान साथ है ना, तो इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मणों का युग है। जो ब्राह्मण नहीं बनते वो कलयुग में। बाप तुमको शिवालय से निकाल वेश्यालय में ले जाते, वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जा रहे हैं। अब तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां।
तुम भाई बहन हो, कभी भी 20 पार नहीं कर सकते। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो कभी भी 20 पार नहीं कर सकते। हाँ, ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है, परंतु तुम विकार में जा नहीं सकते। इस रावण राज्य में रहकर कमल फूल समान पवित्र रहना है। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। प्रश्न उठता है, अगर सारी दुनिया पवित्र रहने लगे, सृष्टि कैसे बढ़ेगी? करोड़ों अरबों बंद है कि हमारी 2-4 की या लाखों की पवित्र रहने से तो कुछ होना नहीं ना। हाँ, इतनी सन्यासी, लाखों सन्यासी, अभी भी जनसंख्या बढ़ रहा है नहीं। तो बाबा ने कहा, बाप का फरमान है, पवित्र दुनिया बनाने आया, तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। इस पर अबलाओं पर भी अत्याचार होते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न भी पड़ते। बाप कहते, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इतना समय तुम आसुरी मत पर अर्थात 5 भूत की मत पर, मैं आत्मा हूं, मुझे इस शरीर से पाठ बजाना है, यह कोई भी नहीं जानते। आत्मा शालिग्राम को ही कहते, शालिग्राम भी कोई इतना है, इतना बड़ा नहीं है। परमात्मा भी कोई इतना बड़ा नहीं है, ना आत्मा बड़ा है ना परमात्मा बड़ा है। आत्मा अथवा परमात्मा स्टार मिसल, आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती हूँ। पाठ बजाने अर्थ, श्री नारायण की आत्मा कहेगी, हम श्री नारायण का रूप धारण कर इतना जन्म राज्य करेंगे। आत्मा में ही सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको ही गॉड फादरली नॉलेज कहा जाता है। भगवान वाच, स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह चक्कर कैसे फिरता है? इस सृष्टि चक्कर रचयिता व रचना की नॉलेज कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम शिवालय सतयुग में राज्य करने के लायक बनते हो। भारत जब लायक था तो बड़ा अक्लमंद था, अब बाबा फिर हीरे जैसे बनाने आया है, तो उन्हों की श्रीमत पर भी तो चलना पड़े। रावण मत पर तुमको कौड़ी तुल्य बनाती है। तुम जानते हो इस दुनिया की आयु 5000 वर्ष है, उसमें ही पुरानी और नई बनती। 5000 वर्ष में ही पुरानी और नई बनती है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। बाप फिर से देवी दुनिया की स्थापन करने आई। तुम आत्माएं पूरा 84 जन्म लेते हो। आत्मा ही सर्गंश द्वारा बोलती है और सुनती है। एक शरीर छोड़ा फिर नया लेती है। आत्माओं को बाप ने ज्ञान दिया है कि हम बाबा के साथ पहले पहले स्वीट होने थे, फिर हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब हमारा यह अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षाले देवता बनेंगे, नया शरीर धारण करेंगे। यह चक्कर बुद्धि में रखना चाहिए। पवित्र रहने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा बनेंगे।
यह बात उन्हों की बुद्धि में आएगी। जो कलम पहले माफिक बने ही होंगे, नहीं तो बुद्धि में आएगी नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने की है। कोई तो जान कर भी और पढ़ाई छोड़ देते, सब ज्ञान समझ में आता, लेकिन आखिर कब तक, लिमिट तो है नहीं, तो जान कर भी छोड़ देते हैं। स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु योगी बन विक्रम विनाश नहीं किया तो सजा भी बहुत भोगनी पड़ेगी। पद भी कम मिलेगा और सजा भी भोगनी पड़ेगी। स्वर्ग में आएंगे परंतु प्रजा में भी कम पद पाएंगे। स्वर्ग में पहले पावन महाराजा महारानी थे, वही फिर पतित राजा रानी बने। अब तो वह भी राजा रानी नहीं है, फिर अभी बाप द्वारा पावन राजा रानी बन रही है। यह ईश्वरीय नॉलेज निराकार बाप भी पढ़ाते हैं। यह साकार में ब्रह्मा भी उस निराकार से भी सुन रहा है। निराकार बाप बैठ पढ़ाते, ये ज्ञान से ही तो मनुष्य से देवता बनते। इस ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है। बच्चे भी पढ़ रहे हैं और ब्रह्मा भी पढ़ रहा है। अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। पढ़ते पढ़ते फिर नॉलेज भी छोड़ देते, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी नॉलेज छोड़ देते। माया अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ रावण की मत, दूसरी तरफ राम की मत। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। रावण की जीत होने से कभी उधर चले जाते हैं, फिर राम से दुश्मन बन पड़ते हैं। उसके लिए सजा बड़ी कड़ी है। किसके लिए? राम की मत पर चलते हैं, फिर रावण की जीत होने से फिर उधर चले जाते। मन भटकता है ना, इधर जाए उधर जाए, कितना चकाचौंध दुनिया है, पता नहीं क्या क्या गंध लगा पड़ा है, वही अच्छा लगता है ना। और भगवान के बन के त्याग तो करना पड़ता है। खान पान मर्यादा पर चलना सब सहज है। अगर भगवान जो प्राप्ति कर रहा है ना, जो प्राप्ति उन्हें करा रहा है, अगर उस वृत्ति में रहे, त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं। त्याग तब लगता है जो बाबा की प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। नहीं तो कोई बड़ी, कितना दुखी दुनिया है, कौन सुखी है? अभी तो ज्ञानी अज्ञानी सभी दुखी होंगे, क्योंकि उस चीज का अनुभव नहीं हो रहा ना कि बाबा हमें कितना सुख दे रहा है। फिर अगर ट्रैक्टर बन रावण की शरण ली तो राम की निंदा कराएंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बराबर राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। सतयुग सतो प्रधान, त्रेता सतो, फिर द्वापर रजो और कलयुग में तमो। तुम भी सतो प्रधान में जाएंगे, बाबा आकर तुम्हें सतो प्रधान बनाते हैं। फिर 16 कला से 14 कला में आना है। नहीं आएंगे तो फिर कैसे आएगा संगम युग? ये तो पास करना पड़ेगा। फिर रावण के संग में कलाएं कम होती जाती है। अब कलयुग में कोई भी कला नहीं रहेगी। सब कहते हम पतित भ्रष्टाचारी हैं। पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। पतित पावन दुनिया स्थापन हो रही है। बेहद का बाप बच्चों को जान सकते हैं। अभी तुम भगवान के घर में बैठते हो,
तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम क्या बनेंगे? देवता। फिर बनेंगे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। यही तो चक्कर है। चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो, राजयोग सीख ज्ञान धारण करने से चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मौन रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। दूसरा, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विक्रम विनाश करनी है। सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विक्रम विनाश करनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भक्त। बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भक्त। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा की प्राप्ति है। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा की प्राप्ति है। पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है। पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हुए। बाबा हर रोज वरदान देता है ना मुरली में। दुनिया में तो साधु सन्यासी आशीर्वाद देते हैं और भगवान हमें रोज वरदान देता है। दोनों में फर्क है, अंतर बराबर है? अंतर है। रोज आशीर्वाद देते अलग काल कर, बाबा हमें वरदानों से रोज माला माल कर रहा है। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रखकर पढ़ाई, वर्षा और वरदान, तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रखकर कदम उठाओ। अभी समय प्रकृति और माया विदाई लेने के लिए इंतजार कर रही है। अभी समय प्रकृति और माया विदाई लेने के लिए इंतजार कर रही है। सिर्फ मास्टर रचयिता के बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ। सिर्फ आप मास्टर रचयिता के बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ, तब वो विदाई ले लेगी। कौन? माया। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इस घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इस घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। स्लोगन, हर समय हर कर्म में
बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्ति होगी। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होगी। ओम शांति। अभी मधुबन में सेवा का था ना, जैसे सौरभ भाई ने सुनाया, ऐसे अभी भैया भी सुनाएंगे। मधुबन सेवा के लिए जाते हैं, सेवा में क्या खुशी भी मिलता है, और मधुबन की रिमझिम में वरदान भूमि में भी कई चीजें प्राप्त होती है, वो खुद अपने मुख से सुनाएंगे। आइए।